गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा दिया हुआ नित्य का सिद्धांत। जप जाप में बदल जाएगा, जाप बैराग में। अब बैराग में पुकार उठेगी उसे मिलने की। अब जब पुकार उठेगी उसे मिलने की, बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। जो लोग इस रास्ते पर चले हुए हैं या जो जपजी शब्द जी का पाठ भी नेम से कर रहे हैं, गुरु नानक मेहर करेगा दास ने पहले भी कहा, वो समय आएगा ज़रूर हर एक के जीवन में, वो आना ही आना है। किसी का आज आएगा, किसी का कल आएगा, किसी का अगले जन्म में आएगा। डिपेंड करता है अपने अपने कमाई पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना गुरु प्रसाद बरतता है। अब वो पुकार कर रहा है, प्रभु मिल। मोह के बंधनों से ऊपर उठ गया वो, मोह के बंधन उसका टूट गए। अब क्या होगा? अब कुछ ऐसा होगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब काम वासना जागने लग जाएगी। बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। इतना तंग करेगी जैसे पहले कभी किसी नहीं की होगी उसको। क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, अहंकार तो तीव्रता से बढ़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों बढ़ जाएगा? अहंकार सबसे ज़्यादा इस वक्त बढ़ता है जब हम किसी एक चीज़ पर काबू पा लेते हैं। मोह के बंधन टूटे, अपने आप को समझने कुछ लग गया, मुझे तो दुनिया से मोह ही नहीं है, अब तो मैं ऊपर उठ गया हूँ मोह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भीतर अहंकार बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु से मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था होती है। अब जब ऊंची अवस्था हो रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पांचों भीतर बैठे, इन्हें ये डर जाते हैं। बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। ये डर जाते हैं, युद्ध स्तर पर ये लड़ने लग जाते हैं कि इसे प्रभु से मिलने नहीं देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु से अब मिलने नहीं देना इसे, क्योंकि बैराग जाग गया है। अब हर तरह से पूरा जोर लगा रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसे हराने के लिए। अब ये जो अपने आप को कुछ समझ बैठा है, मोह के बंधन को तोड़कर, ये लड़ता है उनसे, पूरा जोर लगाता है लड़ने का, पर बार बार हारता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर खालसा है, खालसा सोए जो करे नित्य जंग। खालसा कौन? जो सच्चा है, प्योर है। खालिस का मतलब होता है प्योर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्योर गुरु की नजरों में कौन? जो लड़ता है, चाहे हारे चाहे जीते, लड़ता है, वो प्योर है। अब वो लड़ रहा है, काम से भी लड़ रहा है, क्रोध से भी लड़ रहा है, मोह से भी लड़ रहा है, लोभ से भी लड़ रहा है, अहंकार से भी लड़ रहा है। चलो मोह को तो जीत लिया, 4 से लड़ रहा है। लड़ता है रोज, जीतता है हारता है, जीतता है हारता है, यादा करके तो हारता ही है। अब उसे एहसास होने लगता है कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं समझता था कि मेरा मोह के बंधन टूट गया, भगवान को मिल लूंगा, बैराग पैदा हो गया है, पर मिल नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों नहीं मिल पाया? क्यों? इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, 5 विकारों ने नहीं मिलने देंगे। अब लड़के जब हार के टूटता है, इसके अहंकार को चोट लगती है, विनम्रता में आता है मन। अब क्या करता है? अब पुकार करता है कि हे पातशाह, मैं नहीं मिल सकता, मेरी समर्था नहीं तुझे मिलने की। ये 5 ने मुझे पकड़ रखा है, क्यों छूटूं, कैसे तरूं, पवजल निध भारी, राख राख मेरे बीठला, जन शरण तुम्हारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पुकारता है, राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखा नारे। हे पातशाह, मैं अकेला हूँ, ये 5 है, मैं नहीं लड़ सकता, तू आके सहायता कर। अब क्या हुआ? क्या हुआ? बैराग में क्या उठी? पुकार, पुकार, अरदास। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसीलिए चौथी बाणी श्री चौपाई साहिब जी की रचना की। ये अरदास है, पुकार है कि मेरी समर्था नहीं, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण हुए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। ये चौपाई साहिब जी की पूरी बाणी अरदास है, क्योंकि जब बैराग की अवस्था में वो प्राप्त नहीं हुआ, अब पुकार निकलती है, अरदास निकलती है, पातशाह मैं नहीं मिल सकता, तू मिल, मेरी समर्था नहीं। ये पुकार का नाम है अरदास। ये है चौपाई साहिब जी की बाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें रास्ता बताया है कि कब क्या करना है। तू नहीं जीत सकता इनसे, अरदास कर गुरु को। अरदास में वो ताकत है साध संगत जी। जब कोई चीज़ काम नहीं आती ना, द्रौपदी के क्या काम आया था? अरदास। मुसीबत के समय दास का अपने जीवन का तजुर्बा है। ऐसी ऐसी मुसीबतें आई हैं कि ऐसा लगता कोई हल ही नहीं है,
पर एक अरदास बाबा दीप सिंह जी के चरणों में 1 सेकंड में प्रॉब्लम खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास जहाँ पर आपकी सुरती जुड़ती, जहाँ पर आपका मन जुड़े गुरु नानक के चरणों में, जहाँ पे आपका मन जुड़े, अरदास वो ताकत है जहाँ पर अपनी सारी ताकत खत्म हो जाए, अरदास वहाँ पे काम करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास का मतलब ही चमत्कार है, क्योंकि अरदास का मतलब दासा भाव, गुरु प्रसाद वर्तता है, तब वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे। हर नाकश दुष्ट हर मार्या प्रहलाद तराया, क्यों? अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी संतों महापुरुषों को मिले हैं तब मिले हैं जब रोकर निकली है अरदास कि अब मैं नहीं मिल सकता, मेरी समर्था नहीं, तू आके मिल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद कभी वर्ता है जब जप कर थक कर निकलती है एक अरदास। पर वो अरदास ऐसी होती है, बाबा नंद सिंह जी कहते थे, ऐसी नहीं जैसे हम करते हैं। एक डूबता हुआ कैसे चिल्लाता है बचाओ, आखिरी सांस लेता है, चिल्लाता है हाथ बाहर निकाल के बचाओ नहीं तो डूब जाऊंगा। जब तक वो दर्द वाली पुकार नहीं निकलती ना, तब तक वो नहीं आता। और अगर आज तक नहीं आया, आज तक नहीं सुनी, तो इसका मतलब हमारे दिल से वो दर्द वाली आवाज़ अब तक नहीं निकली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चौपाई साहब जी, अब जब ये अरदास निकलती है भीतर से कि आके मिल, फिर वो आके मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए 5वीं बाणी रखी, आखिरी पड़ाव आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु में पाया। इसलिए दास हमेशा कहते हैं, पता नहीं जीवन में ये पहलू कब आएगा, जिस दिन सच में गा तो रहे हैं, जिस दिन सच में इसे जो कह रहे हैं उस पर अमल हो जाएगा, जिस दिन कि आनंद पाया मेरी माया, अब मैं आनंद में आ गया हूँ, परमानेंट सुख मिल गया मुझे, क्यों? सतगुरु में पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर ये सारी बाणी आनंद 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 आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो शुरुआत किससे हुई? जप से। जप नहीं होगा तो जाप कहाँ से आएगा? आगे की कहानी कहाँ से शुरू होगी? जब तक जप ही नहीं शुरू हुआ, हमने अभी तक जपने की मेहनत ही नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।